class 9th NCERT math exercise 10.3. This is the explanation of chapter 10 exercise number 10.3. ये हमारा क्या है, दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग करेंगे सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट दैट एक पॉइंट से कितने लाइन को हम लोग पास करवा सकते हैं। एक पॉइंट से हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन को पास करवा सकते हैं। एक पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है, एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है। कैसे, ये हो गया हमारा लाइन, ये पॉइंट हो गया हमारा P, अनदर लाइन हमारा ये भी हो जाएगा, अनदर लाइन हमारा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा लाइन एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी लाइन वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ वन पॉइंट हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करवा सकते हैं थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यदि हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट P और पॉइंट Q, पॉइंट P और Q से कितना लाइन पास करता है, दो पॉइंट से हम लोग एक ही लाइन को, वन यूनिक लाइन कैन पास थ्रू द टू पॉइंट्स। कौन सा यूनिक लाइन होगा, दिस वन इज द यूनिक लाइन विच कैन पास थ्रू बोथ द पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट से हम लोग एक ही लाइन को पास करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू पॉइंट्स, वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू पॉइंट्स। अब हमारा यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ मेनी पॉइंट्स are sufficient to determine a circle. How many points is sufficient to determine a particular circle, a unique circle? The answer is 3 points, 3 non-collinear point. If the point is collinear, then we cannot pass a unique circle through passing through the all the 3 collinear points. So यदि हमारा 3 collinear point है तो हम लोग तीनों कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ एक यूनिक सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यदि हमारा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इससे पास करता हुआ हमारा एक सर्किल पास कर सकता है। वो दैट सर्किल मस्ट बी यूनिक। वो सर्किल क्या होगा, हमारा यूनिक हो। उसी तरीके से हम लोग एक पॉइंट से कितने सर्किल को पास करवा सकते हैं, एक पॉइंट से हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्किल को पास करवा सकते हैं। जैसे दिस इज अ पॉइंट P, इसे हम लोग, ये भी एक सर्किल हो गया, ये भी एक हमारा सर्किल हो गया, ये भी हमारा एक सर्किल हो गया, ये भी हमारा एक सर्किल हो जाएगा। जस्ट टचिंग द लाइन, जस्ट टचिंग द पॉइंट। सो वी कैन ड्रॉ a number of circle passing through a single point. यदि हमारे पास दो पॉइंट है, this is point P and this is point Q, ये और ये हमारा दो पॉइंट है। यदि दो पॉइंट से हम लोग बात करें तो दो पॉइंट से कितना सर्किल को हम लोग पास करवा सकते हैं, दो पॉइंट से भी हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्किल को पास करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा एक सर्किल, ये हो गया हमारा दूसरा सर्किल, ये हो जाएगा हमारा तीसरा सर्किल, ये हो जाएगा हमारा चौथा सर्किल। सो वी कैन ड्रॉ अ नंबर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। अब है हमारा कि 3 पॉइंट से हम लोग कितने सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट से हम लोग एक ही यूनिक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम लोग एक ही यूनिक सर्किल को पास करवा सकते हैं। हमारा थ्योरम है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्किल को हम लोग पास करवा सकते हैं। कैसे पास करवाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है। सपोज दिस इज A एंड B एंड C, दिस इज A, B एंड C। यहाँ पे ये 3 हमारा पॉइंट दिया हुआ है, A, B और C। इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं,
बाय यूजिंग द स्केल। ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और फिर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे और आधा से हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक इधर ड्रॉ करते हैं, दूसरा हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक हम लोग इस पॉइंट से प्रीवियस आर्क को कट करते हैं और दूसरा हम लोग इसको यहाँ से कट करते हैं। जहाँ पे ये कट करता है इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पी क्यू। अब हम लोग पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, और हम लोग बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। कैसे, उसी तरीके से आधा से ज़्यादा ले लेते हैं और इसको दोनों तरफ से कट करते हैं, एक इधर एक इधर, फिर एक इधर और दूसरा इधर। जहाँ पे ये कट करता है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्केल से ड्रॉ कर देते हैं, स्केल से दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद ये हमारा नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं आर एस। अब क्या है, आर एस और पी क्यू, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, आर एस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ओ। इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ द यूनिक सर्किल विच पास थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी और सी। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हमारा ये डिस्टेंस ओ ए ओ बी ओ सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम लोग इसको मेजर करते हैं और एक सर्किल यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द यूनिक सर्किल विच पास थ्रू ऑल द 3 पॉइंट। This is the circle and which is passing through all the 3 points A, B, C. हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं now O, point O, this point O lies in the perpendicular bisector, O lies in the perpendicular bisector of AB, so OA is equal to OB, OA is equal to OB, and similarly O lies on the perpendicular bisector of BC, so OB is equal to OC, OB is equal to OC, OA is equal to OB and OB is equal to OC, so we can say that OA is equal to OB is equal to OC. It means AB and C are equidistant from point O. This theorem is proved. Okay, this theorem is proved. So you subscribe this channel, like this channel and share it. Thank you for watching this video.